हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई और वीडियो में। इस वीडियो में हम अपने पिछली वीडियो में उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम भारत का उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल और दक्षिण का पठार पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम सर्वप्रथम थार के मरुस्थल, फिर उत्तर का विशाल मैदान और फिर दक्षिण का पठार, इस क्रम में हम इन्हें देखेंगे। चलो तो इस वीडियो में हमने पहले थार को जानते हैं। थार जो राजस्थान में पाया जाता है, भारत के पश्चिम में राजस्थान में पाया जाता है। यह राजस्थान के 61% भूभाग पर फैला हुआ है। इसका कुछ भाग गुजरात में, कुछ भाग पंजाब में है, पर मुख्य रूप से यह राजस्थान में पाया जाता है। इसे को अरावली विभाजित करती है, इसको आगे बढ़ने से रोकती है। व्यास और सतलज के संगम पर विश्व की जो सबसे बड़ी नहर है मानव निर्मित, उसका निर्माण किया गया था, जिसे हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। यह उत्तर में श्री गंगानगर से बीकानेर होती हुई जैसलमेर से बाड़मेर के बेसरोडगढ़ तक पहुंची हुई है। यह 468 किलोमीटर लंबी है। यह हरिके बैराज जो पंजाब के अंदर व्यास और सतलज के संगम पर है, उसे निकाली गई है। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर के विशाल मैदान में। उत्तर का विशाल मैदान मुख्य रूप से दो नदियों का है, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसमें गंगा नदी का जो मैदान है, गंगा नदी जो होती है उत्तर में से निकलकर यूं बहती हुई अंत में पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे इसका बांध बनाकर इसे पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। इधर से यमुना आकर इसमें मिलती है। जो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश भी यही गंगा का मैदान है। यहाँ पर भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों से निर्मित है। इसका विस्तार सर्वाधिक यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। कुछ झारखंड में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसी मैदानी भाग में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल स्थित है। अब अगला आता है असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलकर यांगपा दर्रा से अरुणाचल से होती असम के पास यूं त्रिपुरा से होती इधर आ जाती है। मेघालय से होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हुई गंगा के साथ में मिलकर आगे चलती है। असम में विस्तृत ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों से इसका निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के मैदानी भागों में मांजुलिका द्वीप का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कुछ अन्य क्षेत्र भी है, जैसे भाबर, तराई, बांगर, तो इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हिमालय से बहकर आने वाले जो हिमालय है, ये वाला, इससे जो नदियां बहकर आती है वो पहाड़ी के तलहटी पर कंकड़ पत्थर का विस्तार करती है, उसे भापर कहते हैं। अब आते हैं तराइन। भाबर के दक्षिण में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना दलदल, मतलब कि जो मिट्टी आई है, नदियां मिट्टी लेके आई है, तो वो जहाँ मिट्टी रह जाती है फिर उसका दलदल बनता है, उसे तराइन कहते हैं। अब आते हैं बागर। पुरानी जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र बागर कहलाता है।
अब आते हैं खादर। नई जलोढ़ मिट्टी होती है, मृदा होती है, मिट्टी मृदा, वो नदियाँ लेके आती है, तो उससे जो उपजाऊ मैदान होता है उसे खादर कहते हैं। यह अधिकतर बाढ़ के इलाकों में पाया जाता है, क्योंकि बाढ़ का पानी जहाँ पे आता है तो फिर वो वहाँ पे नई मिट्टी लेके आता है। नई मिट्टी आने के कारण वहाँ पर वो उपजाऊ रहती है, वो भूमि अधिक उपजाऊ होती है। अब आते हैं हमारे दक्षिण के पठार। ये सबसे बड़ा चैप्टर है। दक्षिण भारत के दक्षिण भाग में इसका विस्तार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इस पर कई प्रकार के पर्वत और पठार विस्तृत है इस क्षेत्र में। इसमें पहला है दक्कन का पठार। इसमें सबसे पहला है दक्कन का पठार, जो ये रहा, इस तरह इसका विस्तार है दक्षिण तक। क्रेटिशियन युग में इस पठार का लावा के जमने के कारण इसका निर्माण हुआ था। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक और तेलंगाना में इसका विस्तार है। यह लावे के द्वारा निर्मित हुआ है। लावे के द्वारा निर्मित होने के कारण यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, अतः इसमें कपास की अधिक खेती होती है। काली मिट्टी का रंग लोहे के यौगिक टेनिन, फेरस, मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद में आते हैं हाड़ौती या मालवा का पठार। मालवा का पठार है या हाड़ौती का पठार, यह राजस्थान और एमपी में फैला हुआ है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग व एमपी के पूर्वी उत्तरी भाग में इसका विस्तार है। यह भी लावे के द्वारा निर्मित है। इसके बाद में आते हैं मध्य का पठार। मध्य का पठार है, ये एमपी और यूपी में होता है इस प्रकार। इसके बाद में आते हैं बुंदेलखंड के पठार में। यह भी यूपी और एमपी के मध्य पाया जाता है। यह प्राचीन निस चट्टानों से बना होता है। यह भी इसी प्रकार यहीं पे इसके समानांतर है। और इन दोनों के पठारों के बीच में आता है रीवा सतना का पठार, जो इन दोनों को अलग करता है। अब आता है बघेलखंड का पठार। यह भी यूपी एमपी के बीच में है। यूपी और एमपी के बीच में टोटल 4 पठार है। इनमें से पहला है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा सस्ता का पठार, बघेलखंड का पठार। अब आते हैं छोटा नागपुर का पठार पे। अब आते हैं छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड, जो इस प्रकार फैला हुआ है, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में विस्तृत है। यह खनिज भंडार की दृष्टि से समृद्ध है। इसी खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। दामोदर नदी इस पठार के मध्य से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित भी करती है। दामोदर नदी इसमें बंटी भी नहीं है। चलिए, इसका उत्तरी भाग है, ये जो उत्तरी भाग है ये हजारी का पठार के नाम से कहा जाता है। और इसका दक्षिणी भाग है, इसे रांची का पठार कहते हैं। दामोदर नदी घाटी भारत में कोयला भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत का ध्रुव प्रदेश भी कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार वर्तमान में अपरदन के कारण मैदान में बदल चुका है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक खुदाई होने के कारण ये हो चुका है समाप्त। अब आते हैं दंडकारण्य वन। दंडकारण्य पठार वन भी है, पठार भी है। तो इसका विस्तार भी इस प्रकार है। यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा में विस्तृत है। छत्तीसगढ़ में बस्तर
का पठार कहते हैं। इसे छत्तीसगढ़ में बस्त का पठार कहते हैं। और कोयम्बटूर का पठार जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में इसका विस्तार है। यह भी लावे द्वारा निर्मित है। अब आते हैं मेघालय या शिलोंग का पठार। इसे असम का पठार भी कहते हैं। यह मूल रूप से प्रायद्वीप पठार से का ही भाग है जो मेघालय में है। ये मेघालय में पाया जाता है। यहाँ पर पाया जाता है ये। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीप के पर्वतों के बारे में। इसमें सबसे पहला था पश्चिमी घाट जो कि उत्तर में सौराष्ट्र गुजरात से लेकर दक्षिण तक यूं इस प्रकार फैला हुआ है। इस प्रकार इसका फैलाव है। भारत के पश्चिमी जो तट होता है उसे पश्चिमी घाट कहता है। यह गुजरात के सहारे से ताप्ती नदी के दक्षिण से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। इसमें सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को तीन भागों में बांटा गया। उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री गुजरात में ताप्ती नदी से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। इसी उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। इसी में थालघाट दर्रा व बोरघाट दर्रा है। थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है और बोरघाट दर्रा मुंबई टू पुणे जहां NH4 बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो ऊंचा पर्वत है वह कलसुबाई नाम का है। इसी पहाड़ी में महाबलेश्वर की भी पहाड़ियां पाई जाती है। इसके बाद में आते हैं मध्य सह्याद्री। यह गोवा से कर्नाटक यानी कि छोटा सा कहीं गोवा से कर्नाटक में के मंगलोर तक इसका विस्तार है। इसके दक्षिणी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियां है जहां कॉफी का उत्पादन होता है। भारत में अरेबिक व रोबस्टा कॉफी उत्पादित होती है। भारत की कुल कॉफी का 56.50% कर्नाटक में उत्पादित होता है। बाबा बुदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है जो कर्नाटक की भी सबसे ऊंची चोटी है तथा लोहा अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में आते हैं दक्षिण पहाड़ियां जो दक्षिण का भाग है पूरा। ये जो दक्षिण का है ये पूरा। इसमें है पहले नीलगिरी पहाड़ियां। कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल के में इसका विस्तार है। ऊंची चोटी इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा 2623 मीटर सर्वाधिक है। जो इसे अगर आप यूं कहे कि जो ये हिमालय है ये अगर न होता तो दक्षिण पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी यही होती। नीलगिरी में दोदा बेटा की यही सबसे ऊंची होती। यह दक्षिण भारत की दूसरे नंबर चोटी है। यह पश्चिम व पूर्वी घाट को परस में यहाँ पे मिलते हैं। इस जगह यहाँ चाय व कॉफी दोनों का उत्पादन होता है। यहाँ पर पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में है जो केरला को कोच्चि से यानी कि चेन्नई से तमिलनाडु को कोयम्बटूर से जोड़ता है। अब आते अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो यहीं पर पाई जाती है।
यहीं पर पाई जाती है, दक्षिण भारत के दक्षिण बिंदु तक। केरल तथा तमिलनाडु के में सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी 2695, जो यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आती है इलायची की पहाड़ियाँ, ये भी यहीं पाई जाती है। केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। इलायची उत्पादन में प्रसिद्ध है। इसे दक्षिण भारत में शेनकोट दर्रे, केरल के तिरुवनंतपुरम तथा तमिल के मदुरई, जिसे वर्तमान में चेन्नई कहते हैं, को जोड़ता है। अब आता है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, जो ये इस रूप में है। पूर्वी घाट है उड़ीसा में पूर्व तट के सहारे आंध्र से होकर तमिल में नीलगिरी तक पूर्व घाट का विस्तार है। यह निरंतर न होकर खंडित श्रेणी में है। इसको अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जानते हैं। उड़ीसा में इस भाग में इसे गडजात टिकरापरा नयागढ़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में भी इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे एयर मिल, नल्ला मल्ला, वेलिकोड़ी, पाल कोड़ा के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरायोकोड़ा विशाखापट्टनम में है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में महेंद्रगिरी है। अब आते हैं विंध्याचल पर्वत पर। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, क्योंकि यह मध्य में इस प्रकार विस्तृत है। यह गुजरात और एमपी में विस्तृत है। यह बलवा तथा चुन्ना पत्थर जैसे चट्टानों से निर्मित है। इसके बाद में आते हैं सतपुड़ा, जो इसी के समकक्ष यूं समानांतर विस्तृत है, गुजरात एमपी तक फैला है तथा छत्तीसगढ़ की सीमाओं तक विस्तृत है। इसके बाद ही ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये शुरू होता है। आज की वीडियो में इतना ही। तो अब हम तटीय मैदानों के बारे में भी बात कर लेते हैं। भारत में पश्चिमी तट व पूर्व तट के सहारे इसका मैदान विस्तृत है। पश्चिम तटीय मैदान, यह गुजरात, इसका पहला है गुजरात तट, जो गुजरात का पूरा यह तट है, ये गुजरात तट मैदान कहलाता है। यह इसका सर्वाधिक विस्तृत भाग है। काठियावाड़ का मैदान भी इसी का भाग है। इसका विस्तार गुजरात से तमिलनाडु तक है। फिर कोंकण तट आता है, जो दमन से, मतलब कि यहाँ से दमन से लेकर गोवा तक विस्तृत है। इसका मुख्य राज्य महाराष्ट्र और गोवा है। इसके बाद आता है कोनरा या कन्नड़ तट,
यह सबसे छोटा भाग है जो कर्नाटक में विस्तृत है। कर्नाटक तक विस्तृत है। इसके बाद आता है मालाबार तट। मालाबार तट कन्याकुमारी मैंगलोर से कन्याकुमारी तक है। मुख्यतः ये केरल में है। यह भाग लेगुन झीलों के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं पूर्वी तट पर। पूर्वी तट स्वर्णरेखा नदी उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक यूं इस प्रकार फैला हुआ है। इसे उड़ीसा में उत्कल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे उत्तरी सरकार कहते हैं और तमिलनाडु में इसे कोरोमंडल कहते हैं। ये जो कोरोमंडल है दक्षिण भारत का अन्न भंडार भी इसे कहते हैं। इस मैदान में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी बहती है। इसमें चिल्का व पुलकट झील लेगुन झीलों का उदाहरण है जो यहाँ पाई जाती है। यह स्थित व्हीलर द्वीप के मिसाइल टेस्टिंग होती है जो उड़ीसा में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश पुलिक झील में का एक द्वीप है। यहाँ से अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में। अब आते हैं द्वीप समूह में। द्वीपों में यहाँ लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप। बस इतना ही। ये हो गया हमारा भारत के प्रादेशिक भाग। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।